हेलो बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। चलिए, फैक्टराइज करने से पहले हम आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बता दें। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन x में डिफाइंड है तो fx = ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पे a, b, c और d अपने आप में कांस्टेंट होते हैं और a ≠ 0। इसको ध्यान देने की जरूरत है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ a मस्ट नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा बच्चों तो इस पॉलिनोमियल में पूरा ax³ 0 हो जाएगा और ये पॉलिनोमियल फिर डिग्री 2 का हो जाएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। इसलिए a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 और x इस वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 3 होती है, यानी कि उसमें मैक्सिमम वेरिएबल का पावर जो हो सकता है वो 3 हो सकता है। और टर्म्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो पॉसिबल है क्यूबिक पॉलिनोमियल वो 4 होते हैं, क्योंकि देखिए जनरल फॉर्म में क्या होता है, एक क्यूबिक देखिए x का पावर 3, 2, 1 एंड कांस्टेंट, मतलब 4 जो टर्म्स हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए हम कई तरह के एग्जाम्पल आपको देते हैं, क्योंकि कई बच्चों को एग्जाम्पल्स में ही क्लियर नहीं है। देखिए, केवल अगर x³ भी अगर आपको कोई लिख देता है तो ये भी अपने आप में क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये बता सकते हैं कि हम सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, देखिए केवल a ही के लिए लिमिटेशन है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, इसलिए ये भी अपने आप में क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये सिंगल टर्म का है, इसलिए इसको मोनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सिंगल टर्म का मोनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब चलिए, अगर x³ -2 दे दिया, इसमें 2 टर्म्स दिया, लेकिन यहाँ पे भी प्रोवाइडेड a नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी अपने आप में क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री 3 है। अब एक ले लीजिए एग्जाम्पल x³ -2x + 5, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ डिग्री 3 का टर्म अवेलेबल है। और लास्ट x³ -3x² -2x -5, अगर ये 4 टर्म्स दे दिया हमने और इसमें भी डिग्री 3 का टर्म अवेलेबल है, x³ का टर्म, और बाकी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखिए 1 2 3 4, लेकिन इसके आगे हम नंबर ऑफ 5 नंबर ऑफ टर्म्स क्यूबिक पॉलिनोमियल में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग मैंने हर एक टर्म का मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और इससे भी अधिक टर्म्स का मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन है फैक्टराइज x³ -3x² -9x -5 एंड फाइंड इट्स रूट्स। ठीक है, चलिए पहले हम आपको बता दें कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमें एक रूट ट्रायल मेथड से निकालना होता है। ट्रायल मेथड कहने का मतलब ये है बच्चों कि इसमें x की मिनिमम वैल्यूज रख के हम चेक करते हैं। वो वैल्यूज हम बता दें आपको, तो इस 5 का फैक्टर देखते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसका फैक्टर देखते हैं। तो 5 का फैक्टर क्या होगा, एक तो 5 ही अपने आप में होगा, एक 1 होगा इस -5 का, है ना। तो हम इस x की जगह पे +1 या -1 रख के पहले हम चेक करेंगे कि ये 0 होता है कि नहीं। अगर ये पूरा पॉलिनोमियल हमारे को 0 के इक्वल हो जाता है, यानी कि x³ -3x² -9x -5 = 0 आ जाता है किसी भी x के वैल्यू पे, यानी कि x = +-1 पे चेक करेंगे या x = +-5 पे चेक करेंगे, अगर वो 0 हो जाता है तो हम बता देंगे कि वो इसका एक रूट होगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे बता देते हैं वो ट्रायल मेथड से ही हम चेक करते हैं। x = 1 पे चेक कीजिए। सबसे पहले आपको कोई सा भी एग्जाम्पल मिलता है, सबसे पहले x = +-1 रखिए, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा +-1 तो एक फैक्टर होगा ही होगा ना। तो 99% आपको +-1 पे सॉल्व हो जाएगा, या तो +1 पे हो जाएगा या तो -1 पे वो सेटिस्फाई कर जाएगा। नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, x = 1 पे चेक करके देखिए। 1 का क्यूब, हम ये x = 1 इस इक्वेशन में रख रहे हैं बच्चों। 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 -5, ये देखिए 1 -3 -9 -5, देखिए 9 ये कभी 0 हो सकता है, कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 5 14 3 17, ये -16 हो गया है ना। तो -16 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब x = 1 इसका एक रूट नहीं हुआ। अब हम आगे चेक करते हैं, हमने बताया पहले x = 1 पे चेक करिए, फिर -1 पे। अब एट x = -1 पे चेक करिए। -1 का होल क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 -5। ठीक है,
यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा -1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +9, ये हो जाएगा -5। यहाँ पे कुछ चांस दिख रहे हैं मुझे। 9 - 5 3 8 1 9 -9 ये हो गया 0 के इक्वल। अब अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो हम ये बोल सकते हैं कि x = -1 इज ए वन रूट ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब x = -1 अगर एक रूट निकल गया तो x + 1 इज इक्वल टू 0 इज वन फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब कब अगर x = -1 पे सेटिस्फाई कर गया तो इससे हम बोल सकते हैं उस -1 को हम LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लाए और वो जो इक्वेशन बना वो एक फैक्टर हो गया इस पॉलिनोमियल का। अब अगर कोई चीज़ अगर इसका फैक्टर हो गया तो उस फैक्टर से तो डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। चलिए तो अभी हम इसको देखते हैं। x + 1 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। इसी को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब उसी को हम चलिए x³ - 3x² - 9x - 5। इसमें हमें समझने वाली बात ये थी कि पहला रूट क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम बाय ट्रायल चेक करते हैं, जो भी रूट आ जाता है उससे बना करके इक्वेशन हम इसमें डिवाइड करते हैं। अभी तक हमने ये सीखा था नया। अब हमको डिवाइड करने के लिए क्या मिल गया, x = किस पे सेटिस्फाई हुआ था, -1 पे, तो x + 1 एक इसका फैक्टर हुआ। अब x + 1 से हम इसमें डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के टाइम हमको क्या सीखना है, देखिए यहाँ पे एक नया टर्म क्या है जहाँ पे डाउट होगा अभी, इस x से हम कितना टाइम्स लेके जाएं, क्योंकि हमने नॉर्मल अंकों का डिवीजन तो देखा हुआ है लेकिन हमने कभी पॉलिनोमियल्स का डिवीजन नहीं देखा है अभी तक। तो देखिए हमको क्या करना है, इस वेरिएबल वाले x को पकड़ना है। इस x से कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि ये x³ आ जाए। देखिएगा इस 1 को आप कुछ देर के लिए भूल जाइए, आप ये ध्यान दीजिए ये x जो है वेरिएबल, इसको हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये पहला टर्म हमारा टारगेट है, केवल और केवल पहला टर्म, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है आपको। इसमें अगर डिवाइड करना रहता, ऐसा भी दिया रहता x² + 5 + x³ + x² + 2 तो भी हमको केवल और केवल पहला टर्म ही ध्यान देते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करते, इस पहले वाले टर्म को इस वेरिएबल से डिवाइड करके देख लीजिए। देखिए x³ / x करके देख लीजिए, x से कितने टाइम्स ये जाएगा बच्चों, तो ये आएगा x², यानी कि हम x² टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला वाला टर्म हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लेके गए x² टाइम्स। अब x² से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। आपको ये लग रहा होगा मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x² × x + 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x² × x³ + x²। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिए x³ + x²। अब एक और चीज़ सोचने वाली बात यहाँ पे ये है, थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे कोई भी आपको सिंबल नहीं दिया गया है, तो ये सिंबल किस चीज़ का है, प्लस का है। ठीक है, तो जब हमको माइनस करना होता है डिवीजन में क्या करते हैं हम लोग, ऊपर वाले टर्म से नीचे वाले टर्म को माइनस करते हैं। माइनस करते हैं तो हमेशा सिंबल चेंज होता है। वो कैसे चेंज होता है ये भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपको ऊपर दिया हुआ x³ - 3x² माइनस ये क्या है x³ + x²। ठीक है, अब हम माइनस को जब इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, देखिए x³ - 3x² -x³ -x², ये दोनों टर्म्स चेंज हो गए ना, प्लस थे तो दोनों माइनस हो गए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उधर नहीं जाना पड़े, हम यहीं पे प्लस के नीचे माइनस कर देते हैं और इस प्लस के नीचे माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये x³ ये -x³, अब ये वाला टर्म कुछ देर के लिए इस प्लस को भूल जाएंगे और इस प्लस को भूल जाएंगे। अब हमारे पास नया वाला जो सिंबल मिल गया ये माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, x³ - x³। यहाँ पे -3x² - x² क्या हो जाएगा बच्चों, -4x²। अगला टर्म आप नीचे ले आइए, -9x। ठीक है, अब देखिए हमने जो अभी बताया था आपको कि इस x से हमें इस पहले टर्म को टर्मिनेट करना है, तो हम कितने टाइम्स लेके जाएं, आप फिर यहाँ पे -4x² रखिएगा, उसमें x से डिवाइड करिएगा, जो भी आएगा उसको उतना टाइम्स लेके जाएंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पे -4x आप करेंगे तो इतना ही आएगा। x को अगर -4x टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा -4x² -4x। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस, अब थोड़ा तेज चलेंगे, ये भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये टर्मिनेट हो जाएगा। ये देखिए -5x आ गया, ऊपर से अगला टर्म आप नीचे ले -x
-5x -5। अब देखिए इस x से हमको कटाना क्या है, -5x, तो -5 टाइम्स लेके चलिए, तो ये आ जाएगा -5x -5। देखिए ये भी बराबर, ये माइनस को प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, तो ये 5x प्लस में है, 5x माइनस में है, 5 प्लस में 5 माइनस में, तो ये खत्म, ठीक है। यानी कि अब हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन गया, x + 1 × x² -4x -5। अब देखिए हमने क्यूबिक इक्वेशन को, यानी क्यूबिक इस पॉलिनोमियल को हमने क्या तोड़ दिया, एक लीनियर में और एक क्वाड्रेटिक में। और पिछली वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सीख लिया था, तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे फैक्टर मेथड से, और तीनों ही हम कोशिश करेंगे कि तीनों जो फैक्टर्स हों लीनियर फैक्टर हो, ठीक है। यही फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, फैक्टराइज का मतलब तो ये है ना कि बड़े से टर्म को छोटे छोटे पार्ट्स में कर दें कि उसके बाद कोई अब टर्मिनेशन संभव नहीं हो, तो हमको क्यूबिक को लीनियर कर देना है। अभी ये लीनियर हो चुका है, मतलब इसमें कोई स्कोप नहीं है, यहाँ स्कोप बचा है, चलिए इसको करते हैं। इस x + 1 को हम बस साथ में लेते रहेंगे, साथ में चलेगा ये इसको हम लिख सकते हैं x², ये 5 है, 5 का फैक्टर करेंगे, हम थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, 5 का फैक्टर लिखेंगे, उन फैक्टर्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, फिर दो का पेयर लेंगे, कॉमन लेंगे, आंसर, ठीक है। अब चलिए हमने ले लिया है -5x + x -5, यहाँ से x कॉमन +1 कॉमन, x -5, दोनों ही ब्रैकेट में x -5 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एज ए होल x -5 को कॉमन कर देंगे और ये बच जाएगा इस ब्रैकेट में x + 1। अब इसको फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि x की मिनिमम पावर पे हम आ चुके हैं। अब देखिए ये तीनों ही लीनियर फॉर्म में हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका फैक्टर, ये तीनों फैक्टर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं। अब आगे भी क्या पूछा इन्होंने, फाइंड इट्स रूट। रूट्स के लिए फॉर रूट्स के लिए हमको क्या करना होगा, इनके सामने ये 0 के लिए इक्वेट कर देना होगा, तो x + 1 = 0, यहाँ से हो जाएगा x = -1, x -5 = 0, यहाँ से हो जाएगा बच्चों x = 5, यहाँ से अगेन x + 1 = 0, यानी कि x = 1। तो हम क्या बोल सकते हैं कि x = so -1 and 5 and -1 are रूट्स, ठीक है। अब हम ये बोल सकते हैं कि -1 और 5 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स हुए। अब रूट्स क्या होते हैं बच्चों, देखिए रूट्स कहने का मतलब ये है ना कि ये 5 पे भी ये 0 होगा। हमने शुरू में क्या बोला था, जब हम लोग इसका एक ट्रायल मेथड से हम एक फैक्टर निकाल रहे थे, एक रूट निकाल रहे थे, तो वहाँ पे हमने बोला था कि इस 5 को हम फैक्टर करते हैं और जो भी फैक्टर्स रहते हैं उसी पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जब रूट निकल गया तो ये पता चल गया कि एक तो ये -1 पे सेटिस्फाई हो रहे हैं और दूसरा 5 पे भी। अगर आपको चेक करना है, देखिए ये आप नोट कर लिए होंगे, देखिए 5 पे चेक करके आप देख लीजिए, 5 क्योंकि x ये -1 पे तो हमने सेटिस्फाई कर ही लिया था, 5 पे भी चेक करके देख लीजिए, 5³ -3 × 5 का स्क्वायर -9 × 5 -5, ये 0 के इक्वल होगा ही होगा। 5 का क्यूब होता है 125, -5 × 5 = 75, -45 -5, 125 -125 = 0। इसका मतलब ये 5 भी अपने आप में एक रूट है इसका। हमने जो सॉल्व किया है, हमने जो भी हल किया, ये सब सही है, ठीक है। तो -1 एंड 5 आर द रूट्स, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो हमारे कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिएगा और हमें यह बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इसके लिए हमें सुझाव दीजिएगा और क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं, और कोई अगर टॉपिक आपको डाउट है तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।